गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 29 अगस्त 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम बैंक, एसएससी, यूपीएससी आदि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आइए हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है 29 अगस्त, ऑप्शन सेकेंड है 30 अगस्त, ऑप्शन थर्ड है 28 अगस्त, ऑप्शन फोर्थ है 25 अगस्त। तो राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 29 अगस्त को मनाया जाता है। और अगर हम बात करें 29 अगस्त को हर साल भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डे या राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें इस बार यह दिवस इसलिए खास है क्योंकि अभी भारत में हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक में भारत ने टोक्यो गेम्स 2020 में अपने अब तक के बेस्ट यानी 7 ओलंपिक पदक हासिल किए हैं। और अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय खेल दिवस है जो मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और अगर अभी हम बात करें दिल्ली के राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कर दिया गया है। तो किसके जन्मदिवस जयंती के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं? तो वो मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं। और हर बार कब बनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस? तो बनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने माई पेड माई राइट नामक एक परियोजना का उद्घाटन किया है? ऑप्शन फर्स्ट है असम, ऑप्शन सेकेंड है उड़ीसा, ऑप्शन थर्ड है त्रिपुरा, ऑप्शन फोर्थ है मेघालय। तो अभी किस राज्य सरकार ने माई पेड माई राइट नामक परियोजना का उद्घाटन किया है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है त्रिपुरा। त्रिपुरा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 28 अगस्त 2021 को माई पेड माई राइट नामक एक परियोजना का शुभारंभ किया है। यह नाबार्ड और नेब फाउंडेशन द्वारा गोमती जिले के किलवा गांव में उनके राज्य दौरे के दूसरे और अंतिम दिन शुरू हुआ। तो ये कौन से जिले में हुआ था? गोमती जिले में हुआ था। त्रिपुरा के कौन से जिले में हुआ था? गोमती जिले में हुआ था। और किसने किया था इसका उद्घाटन? तो वो निर्मला सीतारमन ने किया था। इस परियोजना का उद्देश्य अनुदान, वेतन, सहायता और पूंजीगत उपकरणों के माध्यम से आजीविका और मासिक धर्म स्वच्छता को ग्रामीण महिलाओं के करीब लाना था। तो किसने शुरू किया है? कौन सी राज्य सरकार ने शुरू किया है माई पेड माई राइट? तो वो है त्रिपुरा राज्य सरकार ने। और कौन से जिले में? गोमती जिले में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में नेपाल के नए सेना प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन फर्स्ट है रेखा मेनन, ऑप्शन सेकेंड है प्रभु शर्मा, ऑप्शन थर्ड है धती बनर्जी, ऑप्शन फोर्थ है एल गणेशन। तो अभी नेपाल के नए सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है प्रभु शर्मा। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने प्रभु राम शर्मा को नेपाल सेना का प्रमुख नियुक्त करने की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। शर्मा भारत के राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। थल सेना प्रमुख नेपाली सशस्त्र बलों के सर्वोच्च नेता और मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। सेना प्रमुख सीधे रक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं और उनकी नियुक्ति केवल 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए की जाती है। तो अभी किसको बनाया गया है नेपाल का नया सेना प्रमुख? तो है प्रभु शर्मा को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हाल ही में राजीव चौधरी को किस बैंक का प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है IDFC फर्स्ट बैंक, ऑप्शन सेकेंड है एक्सिस बैंक, ऑप्शन थर्ड है HDFC बैंक, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में संजीव चौधरी को किस बैंक का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है IDFC फर्स्ट बैंक का। RBI ने IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में संजीव चौधरी की नियुक्ति को मंजूरी दी है। चौधरी मार्केटिंग एवं MBA है और उन्होंने एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा कर लिया है। उनके पास वैश्विक बैंकों और उपभोक्ता कंपनियों में वरिष्ठ बहुराष्ट्रीय व्यापार का 4 दशकों से भी अधिक का अनुभव है। उन्हें 2016 में एशिया पैसिफिक में शीर्ष 25 मीडिया विजनरीज की सूची में स्थान दिया गया था। तो अभी इनको क्या बनाया गया संजीव चौधरी को? तो IDFC फर्स्ट बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सकून का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है हरियाणा, ऑप्शन सेकेंड है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन थर्ड है राजस्थान, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो स्वास्थ्य हेल्पलाइन है सकून, उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ने मासिक स्वास्थ्य परामर्श प्रदान करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश में पहले 24x7 परामर्श हेल्पलाइन नंबर सकून का उद्घाटन किया है। यह हेल्पलाइन उन व्यक्तियों या उनके शुभचिंतकों को मार्गदर्शन प्रदान करेगी जो मानसिक समस्याओं या मानसिक स्वास्थ्य आपातकाल और महामारी से प्रेरित मनोवैज्ञानिक तनाव का सामना कर रहे हैं। तो कहाँ पर शुरू की गई है ये योजना हेल्पलाइन स्वास्थ्य सकून? तो वह जम्मू एंड कश्मीर में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसने जलियांवाला बाग स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया है? ऑप्शन फर्स्ट है योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन सेकेंड है आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन थर्ड है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में किसने जलियांवाला बाग को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2021 को जलियांवाला बाग स्मारक के पुनः निर्मित परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया है। उन्होंने स्मारक के विकसित संग्रहालय दीर्घाओं का भी उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में परिसर के उन्नत के लिए सरकार द्वारा कई विकास पहलों को भी प्रदर्शित किया गया है। तो किसने जलियांवाला बाग को स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो वह नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना ने कितने साल पूरे किए हैं? ऑप्शन फर्स्ट है 5, ऑप्शन सेकेंड है 7, ऑप्शन थर्ड है 4, ऑप्शन फोर्थ है 8। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना ने कितने साल पूरे कर लिए हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है 7। केंद्र सरकार का प्रमुख वित्तीय समावेशन कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2021 को कितने साल पूरे कर लिए? 7 साल पूरे कर लिए। तो कब किए हैं? 28 अगस्त को जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है उसको 7 साल पूरे हो गए हैं। देश भर में लोगों को बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को 2014 में आज ही के दिन शुरू किया गया था। तो ये योजना कब शुरू की गई थी? 2014 में की गई थी और अभी इसको कितने साल पूरे हो गए? 7 साल पूरे हो गए। इस योजना के तहत न्यूनतम कागजी कार्यवाही और जीरो बैलेंस के साथ खातों को खोला गया था। तो कितने साल हो गए प्रधानमंत्री जन धन योजना को? तो 7 साल पूरे हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कहाँ शहीद बुआ दत्ता के नाम पर एक स्कूल का नाम रखा गया है? ऑप्शन फर्स्ट है लद्दाख, ऑप्शन सेकेंड है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन थर्ड है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन फोर्थ है दिल्ली। तो अभी शहीद बुआ दत्ता के नाम पर एक स्कूल का नाम कहाँ रखा गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले में, तो कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के कौन से जिले में? तो जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में जिला प्रशासन ने सरकारी हाई सेकेंडरी स्कूल चांदवान का नाम बदलकर शहीद सिपाही बुआ दत्ता सिंह गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कर दिया है। वीर चक्र से सम्मानित RJAK राइफल के सिपाही बुआ दत्ता सिंह ने 16 अगस्त 1948 को पूंछ सेक्टर के चीरी कौद गांव में देश के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों को आहुति दी थी। और अभी क्या हुआ है? शहीद बुआ दत्ता के नाम पर एक स्कूल का नाम रखा जाएगा। वो कहाँ पर रखा जाएगा? तो वो जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य सरकार ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन फर्स्ट है राजस्थान, ऑप्शन सेकेंड है असम, ऑप्शन थर्ड है हरियाणा, ऑप्शन फोर्थ है गुजरात। तो अभी किस राज्य सरकार ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है असम। असम सरकार ने राज्य में 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण करना है। समाज कल्याण निदेशक विवास मोदी ने कहा है कि प्रत्येक केंद्र पर 25 लाख रुपए खर्च होंगे। पहली बार सरकार द्वारा इतनी संख्या में कीमत में मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार
बोको में एक वृद्धाश्रम सह बचाव केंद्र भी बनाने का निर्णय ले रही है। तो अभी कितने 1000 माओदल आंगनवाड़ी केंद्र कौन स्थापित करने की घोषणा की, कौन सी राज्य सरकार ने, तो वो है असम राज्य सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस खिलाड़ी के नाम पर आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम का अनावरण किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट है रवि धाहिया, ऑप्शन सेकेंड है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन थर्ड है मीराबाई चानू, ऑप्शन फोर्थ है पीवी सिंधु। तो अभी किस खिलाड़ी के नाम पर आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नाम का अनावरण किया गया है, तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है नीरज चोपड़ा। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 27 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा के नाम पर आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम का अनावरण किया है। भारतीय सेना का मिशन ओलंपिक कार्यक्रम 2001 में ओलंपिक और सह अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के पदक विजेता प्रदर्शन देने के इरादे से शुरू किया गया है। सेना खेल संस्थान के माध्यम से मिशन ओलंपिक सेना की इस पहल का नेतृत्व कर रहा है। तो किसने शुरू किया है, किसके नाम पर रखा गया है, तो वो है नीरज चोपड़ा के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में बार्सिलोना ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है। ऑप्शन फर्स्ट है अजिता भा बोस, ऑप्शन सेकेंड है पंकज कुमार सिंह, ऑप्शन थर्ड है एसपी सेथुरमन, ऑप्शन फोर्थ है हर्षित रजा। तो अभी किसने बार्सिलोना ओपन शतरंज खिताब जीता है, तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है एसपी सेथुरमन ने जीता है। भारतीय ग्रैंड मास्टर एसपी सेथुरमन ने अगस्त 2021 में बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। सेथुरमन ने बेहतर टाई ब्रेक स्कोर के आधार पर विजेता बनने के लिए 9 राउंड में 7.5 अंक एकत्रित किए और रूस के डेनियल यूफा ने भी भारतीय खिलाड़ी के साथ इस स्तर को समाप्त किया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सेथुरमन 9 राउंड तक अपराजय रहे और 6 मैच जीते और 3 ड्रॉ रहे। तो किसने जीता है अभी बार्सिलोना ओपन शतरंज खिताब, तो वो जीता है एसपी सेथुरमन ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट है जस्टिस अनंत मनोहर, ऑप्शन सेकेंड है एम खानविलकर, ऑप्शन थर्ड है जस्टिस सुमित्रा कौल, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है एम खानविलकर को चुना गया है। न्यायमूर्ति एम खानविलकर को सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विधि मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है कि सितंबर 2020 से अध्यक्ष का पद संभालने वाले न्यायमूर्ति RF नरीमन की सेवानिवृत्ति के मद्देनजर केंद्रीय प्राधिकरण ने न्यायमूर्ति खानविलकर को तत्काल प्रभाव से नामित किया है। तो किसे बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का अध्यक्ष, तो वह एम खानविलकर को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की नई नीति को मंजूरी दी है। ऑप्शन फर्स्ट है झारखंड, ऑप्शन थर्ड है सेकेंड है उत्तराखंड, ऑप्शन थर्ड है उड़ीसा, ऑप्शन फोर्थ है आंध्र प्रदेश। तो अभी किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की नई नीति को मंजूरी दी है, तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर नई नीति को मंजूरी दी है। 27 अगस्त 2021 को भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। नई नीति का उद्देश्य 2025 तक सड़क पर 20% इलेक्ट्रिक वाहनों का लक्ष्य हासिल करना है। तो इसका उद्देश्य क्या है, 2025 तक 20% क्या करना है, सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों का क्या करना है, लाना है। नीति का उद्देश्य वैश्विक तापमान में कमी लाने का योगदान रखना है। तो अभी इसकी घोषणा किस राज्य सरकार ने की है इलेक्ट्रिक वाहनों की, तो वह उड़ीसा राज्य सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय
सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है जर्मनी, ऑप्शन सेकेंड है इटली, ऑप्शन थर्ड है जापान, ऑप्शन फोर्थ है रूस। तो अभी जो महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है इटली। महिला अधिकारिता पर पहली बार G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन इटली के सांता मार्गेरिटा लिंगुर में आयोजित किया गया। यह मिश्रित प्रारूप में आयोजित किया गया है, अर्थात लोगों से भौतिक रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी भाग लिया गया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने भारत की ओर से इस बैठक को संबोधित किया था। तो ये कहाँ पर हुई थी ये बैठक? तो ये हुई थी इटली में। क्वेश्चन नंबर 15 है, शेयर्ड डेस्टिनी 2021 रक्षा अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट है चाइना, ऑप्शन सेकेंड है पाकिस्तान, ऑप्शन थर्ड है मंगोलिया, ऑप्शन फोर्थ है थाईलैंड। तो शेयर्ड डेस्टिनी 2021 कहाँ पर शुरू किया गया है, कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चाइना। चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड देश के सशस्त्र बल साझा भाग्य 2021 या शेयर डेस्टिनी 2021 नामक एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास में भाग लेंगे। यह अभ्यास चीन में सितंबर 2021 महीने में आयोजित किया जाएगा। तो ये कब शुरू होगा? सितंबर 2021 में यह शुरू होगा। और अगर हम बात करें चारों देश हेनान के क्वेशान कांट्री में PLA में संयुक्त हथियारों की सामरिक प्रशिक्षण आधार पर पहले बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास साझा भाग्य 2021 में भाग लेंगे। तो ये कहाँ पर शुरू हुआ है? चीन में शुरू हुआ है। और कब शुरू होगा? सितंबर 2021 में यह अभ्यास शुरू होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और साथ ही आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपको हमारे इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे लिंक से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।